हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब सीसैट डीमिस्टिफाई वीडियोज में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीसैट में क्या क्या देखा है। हम लोगों ने देखा है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने देखा है कि कितने इजीली हम लोग परमुटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। हमने भी ये देखा है कि परमुटेशन, अगर आपको परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं आता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एक डर है जिसकी वजह से आप लोग प्रीवियस जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सीसैट में 22, 23, 21, 20 वो भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में परमुटेशन का बेसिक देखा, कैसे सारा सॉल्व करते हैं, कैसे थ्योरी होती है, कैसे उस पर अप्रोच लिया जाता है, तो हम लोगों ने लगभग परमुटेशन के जो बेसिक थ्योरीज हैं जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सारा देख लिया। अब उसी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेस पर आज मैं आपको 22 और 23 सीसैट 2022 और 2023 में जो भी क्वेश्चंस परमुटेशन पे आए थे वो सब सॉल्व कराऊंगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं कराऊंगा, जो मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ाया है बस उसके ही बिहाफ पे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। कितनी सिंपल क्वेश्चन थे और आप डर से उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए कि अरे ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये मुझसे कैसे हो सकता है, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता? नहीं, जरूरत थी उसकी। ठीक है, देखेंगे कितने सिंपल क्वेश्चन थे और हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2023 में जो क्वेश्चन आया है कि एक 8 डिजिट का नंबर है। आप क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, एक 8 डिजिट का नंबर है। क्या नंबर है? 1 1 2 2 3 3 4 4। ये एक 8 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसको हमें रीअरेंज करना है। कितने तरीके से हम इस नंबर को रीअरेंज कर सकते हैं? ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है आप पढ़िए। कंडीशन ये है कि जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपको ऑड नंबर्स कहां आने चाहिए? ऑड पोजीशंस पे। ठीक है, ऑड नंबर्स कहां आने चाहिए? ऑड पोजीशंस पे। और इवन नंबर कहां आना चाहिए? इवन पोजीशंस पे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन वही है जो आपने अभी तक लेक्चर्स में सीखा है, उसी के बेस पर सॉल्व होगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को लिटरेचर की तरह देखिए, मैथ्स की तरह है। आप जितना इजीली उसको सोचेंगे उतना इजीली ये सॉल्व होगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए आपको पता है ऑड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स को विषम, नंबर्स को संख्याएं, इवन को सम। ये नंबर्स क्या हो जाएगा? सम संख्याएं। राइट, पोजीशन को आपको पता है, ये क्या हो गया? विषम पोजीशन, यानी ऑड, विषम स्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है आपका 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि जो ऑड पोजीशंस हैं वहां पर ऑड नंबर्स आए और जो इवन पोजीशंस हैं वहां इवन नंबर आए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, पोजीशन का मतलब क्या है? ये तो नंबर्स है, ये क्या है? ये है नंबर्स। ठीक है, और इसमें पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। ठीक है, ये क्या है? ये इनकी पोजीशंस है। ठीक है, मैंने जान करके यहां पर विषम और सम लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले 10th तक हिंदी मीडियम में होते हैं और लेटर फेज में वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे हिंदी मीडियम के होंगे जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑड नंबर्स ऑड पोजीशन पे आने चाहिए, इवन नंबर्स इवन पोजीशन पे आने चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? पहले ऑड और इवन में अंतर समझिए आप। ऑड नंबर, इवन नंबर, जितने नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। 2 4 6 8 10, और जो बच गए वो ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। तो अगर आप, ये ऑड और इवन है, ठीक है,
अगर इसी में आप नंबर हटा देंगे, नंबर की जगह पोजीशन लिख देंगे, तो ये ऑड पोजीशन कहलाएगा। इवन नंबर की जगह पोजीशन लिख देंगे तो इवन पोजीशंस कहलाएगा। तो ये ऑड और इवन है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, ऑड और इवन, राइट। अब आपको ये देखना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर आने चाहिए, इवन पोजीशन पे इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है पहला कि ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड पोजीशन क्या क्या है इसमें, ऑड पोजीशन क्या क्या है, 1 3 5 7 ऑड पोजीशन है, ठीक है। और यहां नंबर क्या क्या आना चाहिए, ऑड नंबर्स। और ये 1 3 5 7 जो है ये ऑड पोजीशन है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है आने के लिए, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यहां पर क्या है, 1 1 3 3, यही है ना ऑड नंबर्स। ये सही है कि 1 दो बार रिपीट हुआ है, 3 दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन अगर ऑड नंबर्स कौन कौन है इस डिजिट में तो आप बताएंगे ना, 1 1 3 3, राइट। तो ये आपका ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आपको ये क्या कह रहा है कि यहां पर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर पे, ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर्स, राइट। क्या कह रहा है, ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर्स, ठीक है। चलिए ऑड पोजीशंस जो है उस पे हम क्या देंगे, ऑड नंबर्स। कौन कौन लाएंगे, यानी ये आपके पास ये समझिए सीधा सीधी जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1 1 3 3 ये 4 आदमी है, पोजीशन 4, 4 कुर्सी है। इनको इस पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, पहले कुर्सी पे 1 1 3 3, आपने यहां पर 3 को बिठा दिया, ठीक है। कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब यहां 3 बैठ गया, क्या बचा 1 1 3, यहां पर भी आपने 1 को बिठा दिया। कितने तरीके से यहां पर किसको किसको बिठाया जा सकता था, 1 को, दूसरे वाले 1 को, 3 को, यानी 3 तरीके से। यहां पर किसको किसको बिठाया जा सकता था, 1 को भी, 1 को भी, इस 3 को, इस 3 को, यानी चारों में से कोई भी आ सकता था। पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। अब क्या बच गया यहां पर, एक यहां बैठ गया, 1 और 3। 1 और 3 को कितने तरीके से, 2 तरीके, या तो 1 या फिर 3। मान लो यहां पर आपने 3 लिख दिया, अब बचा 1 1 एक ही तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, 24, है ना। या फिर इसको अगर आप फॉर्मूले पे जाइएगा तो मैंने क्या बोला था, एन पी आर। एन पी क्या बताता है, जैसे ये बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है, अरेंज करने का मतलब क्या होता है, परमुटेशन। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या बोल रहा है, परमुटेशन, आपको अरेंज करने बोल रहा है, ठीक है। तो परमुटेशन का क्या क्या होता है फॉर्मूला, एनपीआर, पी फॉर परमुटेशन, ठीक है। फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। 4 पोजीशन 4 लोग, 4p4, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 4 को लेके कहां तक गुना करेंगे हम, जब तक 1 ना आ जाए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। आ गया 24, है ना, राइट। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि इस चारों पे एन 4p4 तरीके से बिठाएंगे, बट 1 1 3 3 इसी चारों को बिठाना है ना, 1 3 5 पोजीशन पे, हाँ इसी चारों को बिठाना है 1 3 5 पोजीशन पे। तरीका क्या होगा, 4p4 तो आ गया, बट 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार आ रहा है ना 1, 2 फैक्टोरियल। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार,
2 फैक्टोरियल। बताया था ना मैंने, लास्ट लेक्चर को जाकर रिवाइज कीजिए। 4p4 की वैल्यू क्या आई है? 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया है ना, और 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1, राइट। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ऐसा रहे ऊपर और नीचे सेम आए तो सीधे फैक्टोरियल 4। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ हो npn तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल। अगर इसकी और ये वैल्यू जैसे npr आपने दे दिया यहां पर, बट r क्या कर रहा है? मान लीजिए npr है, ये आपको पता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बट ये क्वेश्चन में हो, कंडीशन है n इक्वल टू r, तो क्या हो जाएगा? n pn यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो n pn की वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल n हो जाएगी ना। राइट, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। ठीक है, तो यहां पर से इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा? 6, है ना। यानी ऑड नंबर जब ऑड पोजीशन पे हो तो क्या आया? 6। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम इवन पोजीशन के लिए निकालें, बात तो कुछ नहीं है, सेम है, जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें। कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, अब हम लोग लेंगे इवन पोजीशन के लिए। इवन पोजीशंस क्या क्या है? 2, 4, 6, 8 इवन पोजीशंस, राइट। नंबर्स कौन कौन है? 2, 2, 4, 4 कौन कौन है? इवन नंबर। तो अब 2, 2, 4, 4 पोजीशंस कितने हैं? फोर्थ पोजीशन 6, टू सेकेंड, फोर्थ, 6 और 8th पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा? सिमिलरली 4 बंदे 4 पोजीशन, राइट, जो मैंने यहां बताया है आपको। अब यहां पर 1, 1, 3, 3 की जगह अगर आप 2, 2, 4, 4 ले लीजिए, 4 चेयर ले लीजिए, फिर से वही हो जाएगा। फर्स्ट पहले पोजीशन के लिए आपके पास कितने लोग की कंडीशन रहेगी? हाँ, किसी को भी रख सकते हैं यहां पर 2, 4, 4, 4 में, है ना, 4 तरीके से। अब बच गया 2, 4, 4 कितने तरीके से? 3 तरीके से। मान लो यहां 4 ले लिया, अब बच गया 2 और 4 कितने तरीके से? 2 तरीके से। और अब बच गया 4 यहां 1 तरीके से। आया 24। वैसे ही 4 n 4 पोजीशन 24 आ जाएगा, अगर फॉर्मूला से निकालना है। सेम यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4p4 अपॉन 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। बहुत लोगों के दिमाग में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये 2 फैक्टोरियल को क्यों 2 बार ले रहा है? ठीक है, आप खुद सोचो ना कि अगर यहां पर कोई नंबर आपने लिखा है 2, 4, 2, 4 दोनों को मिला करके, ठीक है, अगर ये 4 यहां चला जाए और ये वाला 4 यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा? कोई भी अंतर पड़ेगा नहीं ना। 2, 4, 2, 4 फिर से लिखाएगा, क्योंकि 4 2 बार रिपीट हो रहा है ना। या आप अगर 2 को ही, मान लो आप इसकी जगह 2 को ही आप यहां करना चाहते हैं, ये 2 यहां, ये 2 यहां, तो भी क्या लिखाएगा? तो भी नंबर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? 2, 4, 2, 4। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि जितनी बार रिपीट हो उतना फैक्टोरियल होता है। अगर 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल्स होता। आप जाकर के लास्ट लेक्चर को देखिए, बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब करेंगे तो क्या हो गया? वापस से 4, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल के 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल के 2 इंटू 1।
6 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपको आंसर क्या आना चाहिए? अब यहां देखिए, अगर आप लास्ट लेक्चर आपने किया है तो आपको अच्छे से पता है कि विषम स्थान के लिए तो 6 आ गया और सम स्थान के लिए भी 6 नंबर। तो आंसर क्या होना चाहिए? 6 इंटू 6, 6 फॉर इवन और ये ऑड के लिए यानी 36। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि 6 + 6 क्यों नहीं लिखा? लास्ट लेक्चर जाके देखिए, क्लियर हो जाएगा कि 6 + 6 नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा? कि आप खुद सोचिए ना कि आप जो है जब आपने एक बार ये लिख दिया 1 3 1 3, राइट, ये तो लिख दिया। तो अब 1 3 1 3 को रखकर यहां कितनी बार आ सकता है? 2 4 2 4। ये वाले 4 का पोजीशन चेंज करते जाइए। अब हो गया, इसको फिक्स कर दीजिए। आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, एक पोजीशन को 1 3 1 3 को 2 4 2 4, एक हो गया नंबर। 2 4 को 4 2, 2 नंबर हो गया। अब आप कीजिए, इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। 2 4 4, 3 नंबर हो गया, है ना। 4 2 4 2, 4 नंबर हो गया। ये सब फिक्स है। अभी आएगा आपको, उसके मैं आपको कर ही देता हूं और क्लियर रहेगा। अरे देखिए कितना सिंपल है। 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, है ना। 1 3 1 3 1 3 1 3। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 4 4 2 2, राइट, और एक 4 2 2 4 हो गया। यानी एक नंबर को आप जब रख रहे हैं तो आप 6 तरीके से इसको लिख दे रहे हैं, 6 तरीके से लिख दे रहे हैं, है ना। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4, है ना। उसी तरह 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4, है ना। यानी एक नंबर को जो टोटल 6 नंबर आया था तो उस एक नंबर को कांस्टेंट रख करके आप कितने नंबर को निकाल रहे हैं? 6। उसी तरह यहां पर जब आप लेंगे 1 और क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 3 3 1, देखिए फिर से 6 नंबर आ गया। तो ऐसे करते करते टोटल 6 नंबर आएगा, इसीलिए इसको 6 इंटू 6 करते हैं, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको आता तो अभी तो इतना मुझे समझाना पड़ा ना, वरना आपको आता तो क्या करते? सीधे 4p4 निकालते अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करते, इतना आप करते। बताइए, नहीं, अगर आपको आ रहा होता तो ये तो समझाने में टाइम लग रहा है ना, क्या कि हाँ इसको सम, ये सम है, ये विषम है, यहां ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, राइट। ये उस चीज के लिए है। लेकिन अगर सम ये ऑड और इवन लिखना ही नहीं होता, आपको सीधा सीधी क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता, तो ये तो आपके पास झंझट नहीं आता ना। आप सीधा सीधी क्वेश्चन को देखते और खट से लिखते p फैक्टोरियल 4p4। आप क्या करते? वो क्वेश्चन आता तो आप इतना करते नहीं, 30 सेकंड में करते। क्या लिखते? अच्छा 4 पोजीशन के लिए 4p4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू इसके लिए भी 4p4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कहानी खत्म। इसको लिखते 6, इसको लिखते 6,
36। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब आप बोलेगा आपके लिए आसान, अरे मैंने तो इसको सिंपल किया ना, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था ना। वरना देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को रखा, प्रैक्टिस से आएगा ना, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको 1 मिनट में दिखेगा कि बोल क्या रहा था क्वेश्चन, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000, ठीक है, 2000 से कम वो सारे नंबर्स जो 1 2 3 4 से मिलकर बने हो, ठीक है, उनका सम क्या होगा। कंडीशन क्या है, नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट्स जो है क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, उनका सम क्या हो, राइट। यानी कितना सिंपल क्वेश्चन है। परम्यूटेशन के बारे में सिंपल सोचिए, अगर आप बहुत डर रहे हैं तब अगर आप एक लॉजिक लगाइएगा ना तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि 2000 से नीचे बनने वाले वो जितने नंबर होंगे 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट का मतलब ये हो गया, राइट। अगर वो नंबर 2000 से छोटे हैं, राइट, अगर वो नंबर 2000 से कम के हैं, तो इसका मतलब है कि यहां क्या क्या नहीं आएगा। आप खुद सोचिए कि इस पोजीशन पे 1 2 3 4 में अगर आप 2 रखिएगा तो जितना नंबर होगा, मान लीजिए 1 3 4 है, सब क्या है 2000 से बड़ा हो गया ना, छोटा है नहीं है। यानी आप यहां क्या नहीं रख सकते हैं, आप 2 के बाद जो सबसे छोटा नंबर है क्या है, वो 1 है। इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है, उससे बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो जब आप 2 रख रहे हैं तो जो सबसे छोटा नंबर है 1, वो भी आप ले आ रहे हैं तो 2000 से बड़ा है ना। अगर उसी तरह अगर आप इसकी जगह 3 ले आइए और यहां पर ये लीजिए, फिर भी ये 2000 से बड़ा है ना। 4 लाइएगा, ये भी नंबर 2000 से बड़ा, यानी कौन सा डिजिट यहां आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1। सिर्फ और सिर्फ आप अगर यहां 1 लिखेंगे तभी वो डिजिट जो है 2000 से कम हो पाएगा। 2000 से छोटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा हो लेकिन 2000 से छोटा हो, 1999। सोच लीजिए, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 2000 से छोटा हो, है ना, लेकिन इसके 4th पोजीशन पे कौन नंबर आ रहा है, 1। तो यहां क्या ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ 1। ये फिक्स हो गया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। चलो अब बचा 3 नंबर, कौन कौन नंबर बचा, 2 3 4, यानी 3 नंबर है 2 3 4। चेयर कितनी है, 3 आदमी है, चेयर कितनी, यहां कितने तरीके से आ सकता है ये, ठीक है। 2 3 4 कितने तरीके से, 3 तरीके से। अब यहां मान लो आपने 3 लिख दिया, अब यहां क्या क्या बचा, 2 और 4, यहां मान लो 4 लिख दिया। कितने तरीके से 2 और 4, या तो 2 या फिर 4, 2 तरीके से बचा। यहां पर 2 एक तरीके से, राइट। तो कितना तरीका हो गया, 6। यानी टोटल 1 2 3 4 से बनने वाले सिर्फ 6 नंबर्स होंगे जो 2000 से कम होंगे, राइट। अब ये तो हमें पता है, अब कितना आसान हो गया सोचना, कितना आसान हो गया सोचना कि सिर्फ 6 नंबर हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं जिनको ऐड करना है हमें। क्या क्या है, पहला अगर आपके पास है 1 लिखा हुआ, 1 तो आपने फिक्स कर दिया, चलो टोटल 6 नंबर ही आएंगे। ये हमें तो पता है, हमने पहले 2 को फिक्स कर दिया तो 3 4 4 3, है ना। फिर हमने 3 को फिक्स कर दिया, 4 2 2 4, अरेंजमेंट कर रहे हैं, 4 को फिक्स कर दिया, 3 2 2 3, सबको ऐड कर देंगे। यही है ना टोटल 6 नंबर, 4 3 7 2 9 13 15 3 18, आंसर आपका आ जाएगा
3 4 4 8 4 12, तो 14 3 17, सिंपल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ किया नहीं, हमने पहले वो निकाल लिया कि टोटल कितने डिजिट्स आएंगे, ताकि हमारे मन में कंफ्यूजन ना रहे कि कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा है, कोई डिजिट कहीं गलती से छूट तो नहीं गया है। लेकिन जब पता है कि टोटल 6 ही डिजिट आएंगे तो निकाल लिया 6 डिजिट को, कोई नंबर छूटने का चांस ही नहीं रहा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं परमुटेशन पता है तो भी सिंपल सिंपल निकाल लो नंबर। ये तो लॉजिक है ना कि 2000 के नीचे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 1999 होगा। अब 1999 है तो ये फोर्थ पोजीशन पे जो है वो हमेशा 1 आएगा। अब उसके बाद जो है तीनों नंबर कितने बनेंगे निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पांच बंदे हैं। कौन कौन है, P Q R S T, ठीक है। इन सबको एक एक टास्क असाइन किया गया है। कितना, सबको एक एक टास्क असाइन किया गया है। P को भी एक टास्क दिया गया है, Q को भी दिया गया है, R को भी, S को भी और T को भी, सबको एक एक टास्क असाइन किया गया है, ठीक है। टास्क क्या है वो देखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखना है। कह रहा है each one whom has to be assigned one task, किया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गया है। कंडीशन क्या है कि P और Q इन दोनों को टास्क 1 असाइन नहीं हो सकता है। टास्क 1 इन दोनों को असाइन नहीं हो सकता है। और टास्क 2 जो है या तो R को असाइन होगा या S को असाइन होगा। क्या, टास्क 2 ये या तो R को असाइन होगा या S को असाइन होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कितने तरीके से असाइनमेंट जो है डन किया जा सकता है। चलिए 5 टास्क है यानी 5 लोग, ये तो पता चल गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि टास्क 1 2 3 4 5, ठीक है। टास्क 2 जो है, टास्क 2 जो है आपको वो क्या है, वो या तो R को असाइन होगा या S को, इन्हीं दोनों को असाइन हो सकता है और किसी को नहीं। ये क्लियर है। या तो ये R को असाइन होगा या S को असाइन होगा। तो इसका 2 तरीका हो गया, ठीक है। या तो R या S। और साथ साथ कह रहा है कि टास्क 1 जो है ये ना P को असाइन होगा और ना ही Q को असाइन होगा। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, S, ये T बच गया, ठीक है। ये कंडीशन फिक्स हो गई। चलिए हम सेकेंड कंडीशन को पहले लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि टास्क 2 या तो R को असाइन होगा या फिर S को। पहले केस में हम केस 1 हम R को असाइन कर देते हैं, तो बचा हुआ केस क्या है, और दूसरे केस में S को, या तो R को असाइन होगा या फिर S को, है ना। या तो R को असाइन होगा या फिर S को। तो जब R को असाइन हो रहा है तब का देखते हैं, जब टास्क 2 जो है वो R को असाइन हुआ है, ठीक है। अब R को असाइन हो गया तो अब ये भूल जाइए, अब R को असाइन हो चुका है, ठीक है। यानी कौन कौन बाकी रह गया, S और T। S और T को भी कुछ भी असाइन नहीं हुआ है क्योंकि ये R को असाइन हो गया, है ना। अब ये पता है कि P और Q A को तो असाइन नहीं होगा, ये चीज क्लियर हो गई। तो P और Q A को असाइन नहीं होगा। देखिए सिर्फ लॉजिक पे जाइए और कुछ नहीं है पेपर में। P और Q 1 को असाइन नहीं होगा, R तो P और Q किसको किसको असाइन हो सकता है, 3 4 5। आप 5 दोस्त हैं, ठीक है। आप 5 दोस्त हैं, पीयूष, रवि, साकेत, ये टपलीबाज और ये कमलीबाज, ठीक है। 5 दोस्त हैं, प्यासा,
कमीना दोस्त, हर दोस्त के बीच में कमीना दोस्त भी होता है, इसका नाम ही कमीना रख देता है। ठीक है, सब में होता है सन की, और ये टपोरी। 5 दोस्त हैं, इन हर ग्रुप में इस टाइप के 5 के दोस्त होते हैं। एक प्यासा दोस्त होता है जो हर किसी को प्यासी निगाहों से देखता है, आप भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से देखिए। एक उन सब में सबसे कमीना दोस्त होता है जो बस वो देखिएगा वो अपने ही फिराक में रहेगा, उसका काम हो जाए, बाकी चारों का काम हो जाना हो। अगर कोई लड़की पट रही है तो वो सबसे पहले आप 5 चारों को भूल जाएगा। एक होता है कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं, एक सनकी होता है जिसको जो धुन सवार होगी तो वही करेगा, और एक टपोरी होता है बस दारू सिट्टा सिगरेट ऐसे। तो ये 5 दोस्त हैं PQRST। ठीक है, इन सबको 5 तरह का टास्क दिया गया है। देखिए कितना सिंपल है, 5 तरह का टास्क दिया गया है। ठीक है, उसमें टास्क 2 है, वो क्या है कि आपको टॉप करना है। ये या तो सनकी आदमी ही कर सकता है किसी भी चीज में, या जो एकदम समझ ही रहे हैं यार, अपने बारे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता हो, ऐसे ही लोग हैं। तो इसको सेकंड नंबर का टास्क दिया गया है, या तो R या फिर S, क्या करना है, टॉप करना है। ठीक है, तो जब आपने सेकंड नंबर का टास्क जो है वो रास्कल वाले फ्रेंड को दे दिया है, या तो वो ये काम ही ऐसा है कि सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो रास्कल या फिर सन की, टॉप करना है। तो जब आपने रास्कल को एक दे दिया तो क्या, तो फिर किसको नहीं दिया है, एस को नहीं दिया, सनकी को नहीं दिया आपने वो फिर काम, तो सनकी तो फिर वेल्ला घूम रहा है, जिस तरह टपोरी वेल्ला घूम रहा था वैसे सनकी वेल्ला घूम रहा है। ठीक है, और पहला वाला काम था, ठीक है, कि जाओ पूजा करो, लेकिन ये दोनों तो पैसे और कमीने लोग ये पूजा कर नहीं सकते, इसलिए ये काम आपको, पहला काम क्या है, पूजा करना, कर ही नहीं सकते, इसलिए ये काम इनको दिया ही नहीं गया। तो ये दोनों भी वेल्ले हो गए, ये दोनों भी वेल्ले हो गए, राइट। तो ये दोनों वेल्ले हो गए, तो ये दोनों को और कौन काम दिया जा सकता है, 3 और 4 5 वाला। ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया कि अब यहां पर फर्स्ट काम PQ को नहीं दिया जा सकता, तो किसको दिया जा सकता है, S और T को। यानी ये यहां से 2 कंडीशन बन रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। ये काम आपने R को दे दिया है, अब एक बार ये काम S को देंगे और एक बार T को, एक बार S को देंगे एक बार T को, है ना। जब ये S को दे देंगे तो यहां ये तीनों पोजीशन किसके किसके लिए बच गया, P Q और T के लिए, और जब T को दे देंगे तो P Q S के लिए, राइट। अब देखिए 3 बंदे 3 पोजीशन, क्या हो जाएगा, 3p3, 3p3 होगा ना, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 यानी 6। उसी तरह इसमें भी 3p3 यानी 6, यानी इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 12, है ना। इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 12। यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पर सर 4 जगह खाली थी और 4 लोग थे तो हम लोगों ने वैसे क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगी पक्का, कि जब आपने R को फिक्स कर दिया तो अब तो सर 4 जगह खाली है,
आर फिक्स है, यहां पर 4 जगह खाली है और पी क्यू एस टी है, तो क्यों नहीं आपने ये कर दिया 4p4 यानी फैक्टोरियल 4। भैया 4 जगह तो खाली है, लेकिन ये जगह सिर्फ 2 ही लोगों के लिए खाली है, या तो यहां एस आ सकता है या फिर टी, और कोई नहीं। समझे? ये ऐसे और आप कर सकते हो कि 3 जगह है, 2 जगह खाली है, लेकिन अगर 2 जगह खाली है तो ये भी तो आएगा उसमें से एक यहां बैठ जाएगा, दूसरा क्या खड़ा रहेगा? ऐसे निकालोगे 3 जगह खाली है, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 जगह खाली है, तो 2p3 थोड़ी ना होगा। एक अगर आप यहां 2 जगह खाली है, ठीक है, 3 जगह खाली, आपने यहां p को बिठा दिया, यहां q को बिठा दिया ना, लेकिन अब यहां अगर यहां s बैठेगा तो यहां t आएगा, और यहां अगर t बैठेगा तो यहां s आएगा, कोई तो आएगा ना। समझे? लॉजिक के साथ तोड़ो। 4 जगह खाली है और 4 बंदे बिठा दोगे, तो फिर यहां पर तुम अगर 4p4 कहते हो तो इसका मतलब क्या है? यहां तुम्हारे अकॉर्डिंग p q s t में से कोई भी आ सकता है। तुम तो कंडीशन तभी खराब कर दोगे कि p और q तो यहां आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता है ना, तो यहां के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। वही किया है, एक बार s को लिया है और एक बार t को लिया है। कंडीशन 1, एक बार s को लिया है, एक बार t को लिया है, राइट। तो इस तरह पहला केस, हमारा पहला टास्क पूरा हो गया जब हम लोगों ने r को लिया था सेकंड पोजीशन पे। सिमिलरली अगर हम r की जगह s को यहां फिक्स कर दें, जैसे r को फिक्स किया था, एक बार r को फिक्स किया था टास्क 2 के लिए, अब s को फिक्स कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? p q r t। p q यहां आएगा नहीं, तो यहां क्या आ सकता है? या तो r या फिर t, है ना। फिर से यहां 2 केस बनेगा ना, जैसे इसमें बना है, जैसे इसमें बना है वैसे ही यहां भी केस बनेगा। एक बार आप यहां पर किसको लोगे? आपने s को फिक्स कर दिया दोनों साइड, s को, एक बार यहां पर आप r लोगे, एक बार t लोगे, यहां पर फिर p q t में आ जाएगा और यहां पर p q r में आ जाएगा। फिर से इसके लिए फैक्टोरियल 3, इसके लिए भी फैक्टोरियल 3, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 6 12। तो केस 1 से आया क्या? जब r आपने फिक्स किया था 12, और केस 2 से क्या आया? जब आपने s फिक्स किया था, ये केस 2 है ना, s फिक्स्ड, जब आपने s को फिक्स किया था उससे भी क्या आया? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 + 12 24। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस उसके लॉजिक को आपको फुलफिल करना है। आपने उसके लॉजिक को फुलफिल कर दिया, जो ये कह रहा था आपने बस उतना ही किया है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, लिटरेचर की तरह पढ़ो। मैंने यही कहा, लिटरेचर की तरह पढ़ो कि टास्क 1 जो ये कह रहा है बस मैंने वैसे जितनी बात वो कहा मैं वैसे करता चला गया, कितना सिंपली हो गया, है ना। क्वेश्चन इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा डर से बना दिए थे। अब आप सोच रहे होगे क्या कि यार ये कहने वाली बात है, भाई मैं आपके सामने ही क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया क्या? मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज किया क्या? ये एक्स्ट्रा लॉजिक यूज की? मैं कोई लॉजिक भी लेके नहीं आया एक्स्ट्रा। खुद देखो ना, खुद देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने बस उसको वैसे ही चुपचाप करता चला गया, क्योंकि इसमें एक ही चीज लगती है ना, एन पी आर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या लगाओगे और इसमें? अरेंजमेंट करने का एक ही तरीका है, एन पी आर, करते रहो अरेंज, जितने तरीके से बोल रहा है, कुछ और तो करना है नहीं इसमें, कुछ करना है नहीं ना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक झंडा बनाना है। बचपन से हम लोग झंडा बनाते आ रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, चलो भैया झंडा। लेकिन ये कह रहा है कि 4 स्ट्राइप्स वाला, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वाला है, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाला, ठीक है। फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, क्या कह रहा है कि 3 कलर मिला करके, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है। अब इसमें सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स कह रहा है, राइट। ठीक है, इसमें इसका कहना है कि कितने तरीके से इसको हम झंडे को बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स जो है सेम कलर का नहीं होना चाहिए, यानी 2 लगातार स्ट्राइप्स जो है, ये 2 जो है सेम कलर का नहीं होना चाहिए। अगर यहां रेड है तो यहां पर रेड नहीं आ सकता है, इसी का मतलब है। एडजेसेंट का मतलब हो जाता है लगातार, ठीक है। तो अगर यहां, इसका कहने का मतलब है कि अगर यहां पर रेड आ रहा है तो यहां क्या नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, तो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले ये सोचो, पहला पोजीशन, पहले पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, रेड भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ये तो फिक्स है ना। यहां पर जब हम डिजाइन करने जाएंगे तो मेरी मर्जी है कि मैं यहां पर क्या लूं, मन करेगा तो क्योंकि अभी तो सब खाली है ना, ब्लैंक है, शुरू में सब ब्लैंक है, तो मेरी मर्जी है। सबसे पहले यहां पर मैं रेड का मन करेगा तो रेड बिठाऊंगा, येलो मन करेगा तो येलो बिठाऊंगा, और ग्रीन का मन करेगा तो ग्रीन बिठाऊंगा, समझे। एक तरीके से ये सोचो कि 4 लोगों को बिठाना है जिसमें 2 लोग एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन 2 एक जैसे दिखने वाले लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, बस इसका इतना कहना है। चाहे उसको यहां बिठाना हो, यहां तुम उसको अगर रेड को यहां बिठा सकते हो तो रेड को यहां भी बिठा सकते हो, ठीक है। और रेड को फिर तुम यहां नहीं, 2 साथ वाली जगह पे नहीं बैठेंगे, फिर या तो यहां येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहां भी रेड यहां भी रेड और यहां येलो यहां ग्रीन, ये नहीं, 2 लगातार नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो यहां पर हम रेड येलो ग्रीन इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो मान लो रेड ले लिया। अब यहां पर कितने बच गए, या तो येलो या फिर ग्रीन, क्योंकि कंडीशन क्या है, 2 सेम स्ट्राइप्स जो है सेम कलर के वो एक साथ नहीं आएंगे। तो येलो और ग्रीन कितने, तो यहां यहां कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से। यहां येलो और ग्रीन आ गए, मान लो येलो ले लिया, तो कितने तरीके से, 2 तरीके से। अब यहां क्या आ सकता है, अब यहां येलो आ गया है तो यहां या तो रेड आ सकता है या फिर ग्रीन, क्योंकि यहां क्या नहीं आएगा, येलो नहीं आएगा फिर से। जिस तरह यहां रेड नहीं आ सकता था, यहां क्या नहीं आ सकता था, यहां रेड नहीं आ सकता था, उसी तरह यहां पर रेड और ग्रीन आएगा, येलो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां आपने फिर से मान लो ग्रीन ले लिया, तो यहां क्या आएगा, अब वापस से यहां क्या ले सकते हो, ग्रीन ले चुके तो रेड या येलो, ये आएगा। क्या नहीं आएगा, यहां पे अब ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है। तो हर जगह इसको सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को छोड़ करके हर जगह 2 तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जहां से शुरुआत करोगे सिर्फ वही एक पोजीशन होगी जहां पर ये तीनों कलर आ सकते हैं। अगर आप यहां से शुरुआत करोगे तो यहां पर तीनों कलर में से कोई भी डाल सकते हो। अगर आप यहां की वजह यहां से शुरुआत करोगे, यहां से, तो पहली बार है कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद बाकी दोनों पे क्या होगा, मान लो आपने 3rd पोजीशन लिया है और आप यहां पर शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो मैं आपके लिए एक और कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने
इस पोजीशन पे डाला रेड येलो ग्रीन, ठीक है, थर्ड वाले पे। तो मैंने यहां पर शुरुआत किया रेड से। तो अगर रेड से स्टार्ट किया तो यहां पर आने का 3 पोजीशन। अब इस दोनों साइड में क्या नहीं आ सकता है, इस दोनों साइड में क्या नहीं आ सकता है, तो इस दोनों साइड में अब रेड नहीं आ सकता है। इस दोनों साइड में क्या आएगा, या तो येलो आएगा या ग्रीन आएगा, या तो येलो आएगा या ग्रीन आएगा, रेड नहीं आएगा। तो यहां आने का तरीका 2। उसी तरह मान लो अगर आपने यहां पर येलो ग्रीन में से एक को ले लिया, येलो को ले लिया, ठीक है, तो यहां क्या नहीं आएगा, हां, यहां येलो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, या तो रेड आएगा या ग्रीन आएगा, ठीक है। कितना तरीका, 2 तरीका। लो फिर से आ गया 24, है ना। यहां पर जैसे रेड नहीं आएगा तो क्या आ सकता था, येलो या ग्रीन, 2 तरीका। यहां पर येलो या ग्रीन, 2 तरीका, ठीक है। कहीं से भी शुरुआत करोगे, सिर्फ पहला स्टेप जो होगा तो तुम लोगे, सिर्फ उसको ही तुम 3 तरीके से ले सकते हो, चाहे वो पहले पोजीशन वाला हो या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, किसी भी पोजीशन वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सब था। बोलो तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी था इस क्वेश्चन में। अगर तुम ऐसे बोलो कि इस क्वेश्चन में कुछ था तो मैं समझू भाई कि इस क्वेश्चन में था। और ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। बताओ कितना कितना देर लगा, अगर आर प्रैक्टिस में होते तो इसको सॉल्व करने में कितना देर लगता, बताओ, खुद से सोचो, कुछ लगता, नहीं लगता ना, सिर्फ प्रैक्टिस किए नहीं हो। अब 22 वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इसमें भी तुम्हें लगेगा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए थे। चलो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लेटर्स दिए हुए ए बी सी डी ई, इन पांचों को अरेंज करना है, इन पांचों को अरेंज करना है इस तरीके से। किस तरीके से कि ए और ए ई के बीच में, ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में सिर्फ 2 लेटर आने चाहिए। ए और ई के बीच में 2 लेटर्स आने चाहिए। ये कितने तरीके से पॉसिबल है, एकदम लॉजिकल सोचेंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे। मान लो पहले मैंने ए को यहां रखा, तो ए और ई के बीच में 2 लेटर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी जब भी होगा इसको और इसको छोड़ के ही ई आएगा, क्योंकि अगर तुम ई को यहां की बजाय यहां लिखते हो तो ये 3 लेटर हो गया ना। ये तो कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है, ए और ई के बीच में 2 लेटर्स आने चाहिए, ठीक है। अब इसको कितने तरीके से तुम लिख सकते हो, ए यहां आएगा और ई आएगा। दूसरा तरीका क्या है, ए यहां आए ई यहां आए, तब भी तो 2 लेटर्स बीच में स्पेस छूट रहा है, ए और ई के बीच में गैप। लेकिन अगर तुम यहां आओगे तो ई को कहीं भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2 लेटर का गैप होगा ही नहीं। यहां लिखोगे तब भी 1 लेटर का गैप, यहां लिखोगे तब भी 1 लेटर का गैप है, यानी ये पोजीशन नहीं हो सकती है, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एक ये हो गया, यही दोनों पोजीशन पॉसिबल है। हां तुम ये जरूर कर सकते हो, ये जरूर कर सकते हो कि इसी पोजीशन को ऐसे लिखो, ई ए, ई ए, ये जरूर कर सकते हो। यानी सिर्फ 4 ही तरीके से ये पॉसिबल है जिसमें तुम जो है ए और ई के बीच में 2 लेटर का गैप रहे, 2 लेटर ए और बी के बीच में है तो कोई एक भी उठा लेते हैं, बाकी चारों एक तरीके से हो जाएगा, है ना। हमने ए यहां लिया, ई यहां लिया, 3 पोजीशन बाकी रह गई, 3 जगह खाली है ना।
और आदमी कितने? बी सी डी, 3 आदमी हैं, 3 चेयर। कितना हो जाएगा? 3p3 या 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? यहां से भी करोगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 6, है ना? यानी हर जो है जितने भी है वो 6 तरीके से होगा। यहां भी 6 तरीके से, यहां भी 6 तरीके से, यहां भी 6 तरीके से, यहां भी 6 तरीके से। कितना हो गया? 24 तरीके से। कितना सिंपल क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा किया क्या? बस जो क्वेश्चन कह रहा था उसको अरेंज करके लिख दिया। इसमें इसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर नहीं आता है तो ए ई लिख दो। अगर तुमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता था तो ए ई लिख दो, और यहां पर पहले ए ई ई ई ई, लॉजिकली सोचा होता तो हो गया होता, डरे हुए बिना, है ना? एक बार बी को यहां लिख दे सी डी, बी को यहां लिखते डी सी, सी को यहां लिखते बी डी, सी को यहां लिखते डी बी, डी को यहां लिखते बी सी, डी को यहां लिखते बी सी बी। हो गया। अब भी 6 तरीके से। नॉर्मल वाले में 30 सेकंड लगता है, इसमें 1 मिनट लिखता है। कम से कम ये तो क्लियर हो जाता, प्रैक्टिस किए होते तब, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाए हुए होते। 1 से 6 निकल रहा है, बाकी से भी 6 ही निकलेगा, है ना? क्वेश्चन को लॉजिकल सोचना होगा थोड़ा सा, बिना डरे हुए। सबसे पहले डरना नहीं। आपके मन में एक भय बैठा हुआ है, मैथ्स का भय, वो आपके पास अभी नहीं आया है। ये भय अभी नहीं आया, बचपन में आया है। और ऐसा नहीं था कि आप स्टूडेंट्स बुरे थे। मैं कभी नहीं मानता हूं स्टूडेंट्स बुरा होता है, टीचर बेकार होता है। अगर मुझसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कभी अपने ऊपर डाउट मत करना कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। इट मींस मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं जिस वे में तुम्हें समझना चाहिए, जिस वे में आपको समझना चाहिए, शायद मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए कभी एक स्टूडेंट खराब नहीं होता, हमेशा एक टीचर अच्छा या खराब होता है। ठीक है? बचपन में बहुत कहा जाता था क्योंकि टीचर तुम्हें समझा नहीं पा रहा है, वो झुल्ला जा रहा है कि यार इसका दिमाग कमजोर है, अब इसका दिमाग कमजोर है। टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग आर्ट है। आप आईएएस टॉपर बन सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे टीचर बनो, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पता है आपको समझाना ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? आपको पढ़ना आता है इसलिए आप पास कर गए, समझाना नहीं आता इसलिए आप नहीं समझा पाए। आप टीचर नहीं बन सकते। टीचिंग इज एन आर्ट, बहुत बड़ा आर्ट। हर कोई टीचर नहीं बन सकता। जॉब निकाल के टीचर वाले में भर देने से आप टीचर नहीं बन जाओगे। इट्स एन आर्ट। ठीक है? अगर मैं फिर बोलूंगा, अगर मेरे से नहीं समझ में आ रहा है तो अपने समझदारी के ऊपर डाउट मत करना। हमेशा यह सोचना लगता है इनको समझाने नहीं आया, ये मुझे समझा नहीं पाए। ठीक है? क्या मतलब होगा? मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपने एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं करना, क्योंकि जिस समय आप अपनी एबिलिटी के ऊपर डाउट करते हो, आधा तो आप तभी हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो है एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है? पासवर्ड की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है उस पासवर्ड में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वॉवेल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है? वॉवेल तो सबको पता ही होगा ना, AEIOU, और बचे हुए जो है 26 में से रेस्ट ऑफ द क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। ये हो गया टोटल 5, ये बच गया टोटल 21।
26 होता है ना अल्फाबेट्स, ठीक है। आपको कह रहा है कि इस ढंग से बनाना है कि वो स्टार्ट हो वॉवेल से और एंड हो कॉन्सोनेंट से। ये भी कंडीशन है कि स्टार्ट हो वॉवेल से, एंड हो कॉन्सोनेंट से, और वो ऐसे ही बनाओ कि उस यानी 3 ही लेटर का पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि उस पासवर्ड में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट, यही तीनों होना चाहिए, और तो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, कि 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 वॉवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर बी यूज्ड टू इन फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विथ अ वॉवेल एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कितना सिंपल है, अगर एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो बचे हुए जगह पे क्या आएगा, एक डिजिट आएगी, है ना, क्योंकि तीनों चाहिए ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब यहां पर कितने तरीके आ सकता है, वॉवेल 5 तो 5 तरीके से, डिजिट 9 तो 9 तरीके से, कॉन्सोनेंट 21 तो 21 तरीके से। कितना हो गया, ये हो गया 945, राइट। सिंपल, कितना सिंपल था क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होते तो देखो मैंने कितने सिंपल वे में सॉल्व, इसे कुछ किया मैंने, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो से स्टार्ट होना, एक वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट एक होना चाहिए, तीनों से बना होना चाहिए, कि एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक वॉवेल, यानी 3 ही चाहिए ना, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक वॉवेल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, 3 ही आदमी, 3 ही चाहिए आपको, और एक वॉवेल से स्टार्ट हो, या अगर नहीं भी कहता तो यही तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देते, कहानी खत्म। वॉवेल से स्टार्ट हो जाए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तीसरा यही आएगा, राइट। तो इतने ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, इतने ही तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, 945 तरीके से। 21 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 5 105 इंटू 9 945। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट, कि आप सॉल्व कर सकते हो। 10th 12th आपकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, कोई बात, जो बीत गई सो बात है, आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही पड़ेगी, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही पड़ेगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ 11 12 वाले से देख लो, हो गया, और उसमें भी इतना टफ नहीं है, अगर देखा जाए तो इतना टफ नहीं है, सिंपल है, देखो ना, सिंपल सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो रहा है, इतना टफ कहां दिया है जिसमें आपको 12th के बड़े बड़े या 11th के बहुत ज्यादा फॉर्मूला को यूज करना पड़े। किसी में ऐसा है क्या, बाइनोमियल यूज कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, किसी में ऐसा नहीं ना, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है। अब कोई टफ बना करके सॉल्व करके आपको दे रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैथ्स है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व कर रहा है, लेकिन आंसर तक पहुंच रहा है ना, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 कप है, उनको एक टेबल में अरेंज किया गया है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज हो, 9 कप करना है, इक्वल नंबर ऑफ रोज हो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। सेम कब होगा, अगर 9 कप कह रहा है उसको अरेंज करना है, ये तभी होगा ना, सिंपल, 3 रो 3 कॉलम, देख लो, है ना। अगर आप इसमें कप रखोगे, 3 कप यहां रख दो, 1 कप 2 कप, हो गया, है ना। नंबर ऑफ रो कॉलम इतने, यानी 3 रो और 3 कॉलम,
ऐसे रखना है। अब क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसमें कह रहा है कि इस 9 कप में जो है 6 कप्स जो है ये कॉफी के हैं, ठीक है, और 3 कप जो है वो टी है। ये क्लियर कर दिया कि इनमें ये सब जो है कोई भी 6 जो है वो आपको कॉफी का है और कोई भी 3 जो है उसमें टी है, ठीक है। और कितने तरीके से इनको अरेंज किया जाए कि हर रो में 1 कप जो है कॉफी हो, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम हर रो में जो है आपको कम से कम, यानी एटलीस्ट क्या हो, 1 कप जो है कॉफी का हो। ये पक्का क्वेश्चन जो है ना किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ने बनाई होगी। कॉफी पीने की आदत है ना कि एक तो सीट दो यार गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए, हर जगह तुम ही लोग बैठ जाओगे क्या, ठीक है, उसने ही बनाई है वो, और किसी ने नहीं बनाई, ठीक है। तो कह रहा है कम से कम 1 कप जो है कॉफी का वो होना चाहिए, या तो ये हो सकता है या फिर ये, या फिर ये, जरूरी कोई भी, ठीक है। 1 कप जो है वो आपको कॉफी का होना चाहिए। यानी एक चीज तो पॉसिबल है, अगर कि कोई भी रो में तीनों कप किसका नहीं होना चाहिए, टी का। अगर 3 कप कॉफी है, टी है, मान लो इस रो में टी हो गया तो कंडीशन खत्म। क्यों, 1 कप तो कॉफी चाहिए ना मुझे, इस तीनों में 2 टी पी रहा हो लेकिन एक तो कॉफी वाला होना चाहिए, एक तो कॉफी वाला होना चाहिए भाई, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये गलत हो गया, कम से कम एक कॉफी वाला चाहिए मुझे, ये नहीं चलेगा। तो ऐसा कितना रो हो सकता है जिसमें सिर्फ टी पी रहा हो, कंडीशन को वही फुलफिल नहीं करेगा। या तो ये वाला फर्स्ट रो हो, ठीक है, या फिर इस रो में हो, या फिर इस रो में हो। 3 ही रो पॉसिबल है ना, 3 ही कंडीशन पॉसिबल है जिसमें किस उस एक रो में कॉफी पीने वाला हो ही ना कोई भी, यही एक कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कि जितने भी तरीके से अरेंज हो रहा है उसको कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे बस। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इसको, फैक्टोरियल 9, टोटल 9 है, 6 कॉफी का कप है, और ये कॉफी 6 तरीके की है ना, एक ही तरीके की कप है तो 6 फैक्टोरियल। टी 3 कप है, 3 फैक्टोरियल, क्या हो गया 9 to 8 into 7 into 6 into 6 फैक्टोरियल के लिए 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल के लिए यही होगा ना, और तो कुछ नहीं पॉसिबल है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा बिना कंडीशन के, क्योंकि इस अरेंजमेंट में सब अरेंजमेंट शामिल है, चाहे 2 कॉफी हो, 1 टी हो, या 1 टी हो या 2 कॉफी हो, कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। इसमें क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, जब आप बोल रहे हैं कि जैसे सजाना है सजाओ, जैसे मन कर रहा है वैसे सजाओ, तुम्हारा मन है तो कॉफी कॉफी टी करो, कॉफी 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 करो, टी टी कॉफी करो, जैसे मन कर रहा है सजाओ। टोटल अरेंजमेंट्स यही हुआ, राइट। आपने इसको सॉल्व किया, 3 3 2 2, ये 4 से पहले 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 चला गया, ठीक है। अब बचा 3 और 2, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, कितना हो गया 84। टोटल अरेंजमेंट्स यही हो गया कि 84 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। और क्या नहीं चाहिए, वो 3 कंडीशन नहीं चाहिए जिसमें इच रो
जब ईच रो के पास क्या हो, सिर्फ टी हो, ईच रो हैविंग ऑल टी, सभी जो रो है ये रो के पास क्या हो, सिर्फ टी वाला हो। कंडीशन 1 ये नहीं चाहिए, चाहे ये रो हो, चाहे ये रो हो, चाहे ये रो, इस तीनों में कोई भी रो, टोटल 3 ही रो हो सकता है ना जो मैंने बताया अभी। तो क्या कर देंगे, 84 माइनस 3 81, आंसर आ गया। इसके बाद तो हर रो के पास एटलीस्ट 1 कप कॉफी तो होगा ही होगा ना, हर रो के पास एटलीस्ट 1 कप कॉफी तो होगा ही होगा। बस 81, कहानी खत्म। क्या था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इसमें। अब आप इसको लंबे तरीके से सोचना चाहोगे तो निकालोगे कि भाई, आप इसको लंबे तरीके से भी निकाल सकते हो कि पहले रो में आप एक एक कंडीशन मानते चलो। अब उसका अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता का कोई जवाब नहीं है ना कि भाई मैं इसको एकदम लंबे तरीके से सॉल्व करूं। क्यों करूंगा लंबे तरीके से जब ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है। कंडीशन यही कह रहा है ना कि एटलीस्ट 1 कप कॉफी होना चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट्स में वो निकाल देंगे जब 1 कप कॉफी भी ना हो। अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स में अगर उसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें जब 1 कप भी जो है कॉफी का ना हो, राइट, आ जाएगा आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोचिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी रिप्रेजेंट करता है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी ए बी सी जो है अलग अलग क्या क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और एक्स जो है वो ऑल सम है। एक्स क्या है, सम है किसका, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय एबीसी। एबीसी के द्वारा फॉर्म्ड हुए जो भी नंबर्स हैं उनका सम है। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी, लेकिन बस नंबर रिपीट ना हो। अगर यहां 1 आ रहा है तो यहां 1 नहीं आना चाहिए, राइट, यहां 1 आ रहा है तो यहां 1 नहीं आना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कंडीशंस देखना है, पहला दूसरा में से कौन, क्या पहला सही है या दूसरा सही है, कि दोनों सही है कि दोनों नहीं सही है। ठीक है, कह रहा है पहला कि 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1332। जो एक्स है वो, उसका जो लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है वो 1332 हो। लेकिन साथ साथ ये भी कह दे रहा है द 3 डिजिट ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स इज 888, यानी इसका जो 3 डिजिट ग्रेटर वैल्यू है एक्स का वो 888 होगा। ठीक है, 888 होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लीस्ट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि सबसे लीस्ट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसमें से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है, तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3, यानी इस दोनों पोजीशन पे जो है, इससे तो छोटा नंबर कोई नहीं है ना। अगर तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हो, ए बी सी तीनों अलग अलग नंबर हो, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो वो इन्हीं तीनों से मिलकर बनेगा ना। अगर आप इससे कुछ भी वैल्यू बड़ा ले रहे हो तो वो बड़ा आ रहा है ना, बड़ा हो जा रहा है, इससे तो बड़ा हो रहा है 1 2 3 4 से। तो 1 से लेके 9 तक में जो सबसे छोटा डिजिट है, 1 से लेके 9 तक में जो सबसे छोटा डिजिट है वो यही तीनों है। तो क्यों ना पहले इसी तीनों पे पहले ट्राई कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा हमें। द 3 डिजिट एक्स, द 3 डिजिट ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स इज 888, है ना। तो पहले इसको निकाल के देखते हैं क्योंकि सारा पॉसिबल कह रहा है। ठीक है ना। तो 1 2 3 से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितना बनेगा नंबर, फैक्टोरियल 3 नंबर बनेगा, 6 नंबर्स होंगे फॉर्म्ड 1 2 3 से, 1 3 2
2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2, यही नंबर होंगे सबसे लिस्ट वाले। इसको ऐड करके देखते हैं, शायद इससे कुछ हमें पता चले। 3 2 5 3 8 1 9 1 10 2 12 1 2 1 3 3 3 6 1 7 3 10 2 12 1 13 3 1 1 1 2 1 3 2 5 2 7। लो, तो पहला ही कंडीशन हो गया, लिस्ट वैल्यू एक्स की जो है वो 4 डिजिट का 13332 होगा, जो सबसे मिनिमम ने माना। इससे छोटा तो पॉसिबल है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू कह रहा है। ये क्या कह रहा है, पहला कंडीशन लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू जो है एक्स का, वो तो 1 2 3 से ही मिलके बनेगा ना, 3 पोजीशन पे। अगर तीन खाली पोजीशन पे है, तो इसकी जो सबसे लिस्ट वैल्यू बन सकती है वो 1 2 3 से ही मिलके बनेगी ना। इससे कम की तो बन ही नहीं सकती है सबसे लिस्ट वैल्यू, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी डिजिट इस पे डालोगे तो वो लिस्ट नहीं होगी। क्योंकि लिस्ट तभी पॉसिबल है जो सबसे लिस्ट नंबर्स हो वो एक साथ हो। जो सबसे छोटे नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके जेब में 3 10 के नोट हो, 2 20 का नोट हो, 30 का नोट हो, सबसे लिस्ट नंबर क्या हो सकता है? 2 10 का नोट हो, 3 10 का नोट हो, मान लो 2 20 का नोट हो और 3 50 का नोट हो, तो सबसे लिस्ट क्या होगा? किसी को भी मैच कराओगे तो यही होगा ना, ये 30। अगर इसको भी मिला करके कर दोगे कि 2 1 20 और 1 10, तो भी 30। तो सबसे लिस्ट वाला जो होगा उसको लेकर के चलना होता है, राइट। तो उसको लेके किया तो पहला वाला हमारा फुलफिल हो गया। लेकिन उसी टाइम में क्या होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 3 डिजिट ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। वो तो ऐसे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब सबसे कम वैल्यू है वही जब हमें आ रही है 4 डिजिट की, सेकंड वाला पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने सोचा नहीं होगा, आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सोचा होगा लिस्ट वैल्यू। अब देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन था, जब पहले ही बोल रहा है वो कि लिस्ट वैल्यू जो है वो दिया होगा, तो लिस्ट वैल्यू तो जो लिस्ट डिजिट्स है उन्हीं को मिलके बनेगा ना, जो सबसे छोटा डिजिट हो, राइट। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्वेश्चंस को समझना है बस, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया, इसमें मैंने कुछ भी तोप नहीं नया किया। मैंने कहा ना कि उसको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी ने फॉर्म किया तो बहुत बड़ा कुछ लॉजिकल फॉर्म किया होगा। आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, आप खुद बताओ इसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने बहुत ज्यादा लॉजिक निकाला है? कुछ नहीं लॉजिक निकाला है। जो ये बोल रहा था उसके बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी अब परमुटेशन का जो एडवांस लेक्चर होगा वो बाद में आएगा, ओके। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतरीन ढंग से सब कुछ लेकर के आऊंगा। थैंक यू।